आपका आचार्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु कृष्ण पूजा की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु पूजा की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru Gauranga Srila Prabhupada जी महाराज की जय। श्री गुरुवंदना। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता था, कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूँ। उनके चरण कमल में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं, मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं, करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं, वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। थोड़ा घुमा दीजिए बस, मैं उनको वही बोल रहा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया जो है ना, उसको लगा लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आचार्य लोक की महिमा पर आचार्य लोक ने भजन लिखे हैं, बहुत भजन लिखे हैं। प्रायतः बंगाली में सब कुछ है। ठीक है, मुझे भी दिया है जो भजन है ना, मुझे भी दे दीजिए। सॉन्ग बुक से है ना, दे दीजिए। हाँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे, तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे, तृणापेक्षा अति। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे, तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया।
सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीन सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहा सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीन सकल सहने कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया सकल सम्मान करिते सकति देहनाथ यथा यथ सकले सम्मान सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथा यथ सकल सम्मान तबे तो गाइब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब तबे तो गाइब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब अपराध हबे हत अपराध हबे आमार अपराध हबे हत अपराध कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कबे हेन कृपा लभियाए जन कृतार्थ हईबे नाथ कबे हेन कृपा कबे हेन कृपा लभियाए जन कृतार्थ हईबे नाथ कबे हेन कृपा शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन कर मोरे आत्मा शांत कर मोरे आत्मा कर मोरे आत्मा शांत कर मोरे कृपा
कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পায় তোমার করুণা সার যোগ্যতা বিচারে যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পায় তোমার করুণা সার যোগ্যতা বিচারে করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া করুণা না হইলে করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া করুণা না হইলে প্রাণ না রাখিব আর প্রাণ না রাখিব আমি প্রাণ না রাখিব আর প্রাণ না गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन गुरुदेव सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन सकल सहने कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभु
जयो जयो गुरुदेव 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 जय। निताय गौरव हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरव हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललितां श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव सभी आचार्य वृंद की परंपराचार्य लोग की कृपा से और आप लोग की कृपा से हम लोग को प्रभु गौर नित्यानंद की कृपा से ये जो गौड़ीय सिद्धांत है गुरु तत्व है इस प्रसंग पर हम कुछ सुन रहे थे। पिछले छत्र पर हम सुन रहे थे कि कैसे जो गुरु है, गुरु शब्द जो है, गुरु शब्द का तात्पर्य यही है कि गुरु लादिनी शक्ति का दूत है। दूत समझ, हिंदी में दूत बोलते हैं ना, मैसेंजर बोलते हैं, तो मैसेंजर है, वो भेजते हैं, ठाकुर जी भेजते हैं। भगवत इच्छा से कभी कभी ठाकुर जी भेज देते हैं, नहीं तो खुद की इच्छा से वो आते हैं। गोलक वृंदावन छोड़कर इधर आते हैं, क्योंकि जीव का अंतर में भक्ति वृत्ति जागृत करने के लिए अनादिकाल से ठाकुर जी कोशिश कर रहे हैं, कृष्ण कोशिश कर रहे हैं।
ये दुख है, जो जीव का जो दुख है उसका अंत नहीं है। और भौतिक चीज, जितना भी भौतिक चीज है, भौतिक उपाय है, भौतिक द्रव्य है, किसी से भी जीव का दुख मिटने वाला नहीं है। ठाकुर जी को पता है ना, इसीलिए वो भेजते हैं। उनका जो स्वरूप वृत्ति जागृत करने के लिए, भक्ति वृत्ति जागृत करने के लिए, हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का वृत्ति हमारा अंतर में नहीं है। कर सकते हैं, पावर है हमारा, हम लोग का पावर है, लेकिन नहीं, वृत्ति नहीं है। भक्त्या संजायते भक्त्या, भक्ति से भक्ति होता है, कर्म से भक्ति नहीं होता है, ज्ञान से भक्ति नहीं होता है, योग से भक्ति नहीं होता है, भक्ति से भक्ति होता है। इसका मतलब वही भक्ति जो राधा रानी की कृपा है, कल हम सुन रहे थे ना, जो लादिनी शक्ति है, वो जब अंतर में आ जाता है कृपा की स्वरूप से, वो भक्ति पैदा करती है। इसको कृपा हम बोलते हैं। गुरु जी हमको कृपा चाहिए, ठाकुर जी हमको कृपा चाहिए, ये भक्ति वृत्ति है, हमारा अंतर में नहीं है। हमारा अंतर में भोग वृत्ति है। भोग और भक्ति ये विपरीत है। ये भोग का वृत्ति इस जन्म का नहीं है, अनादिकाल से, अनादिकाल से हम ये इंद्रियों ना भोग किए हैं। कभी कभी भोग चला जाता है, लेकिन भोग का वासना नहीं जाता है, सूक्ष्म स्तर पर वो रह जाता है। फिर कब क्या होता है, भोग का वासना तो रह जाता है, लेकिन भक्ति करने का वासना भी उदित नहीं होता है। कितना भी दुख मिलता है, भोगने का भी इच्छा नहीं है, लेकिन भक्ति करने का भी इच्छा नहीं है। ये भूत जैसा हो जाते हैं हम, ना तो आदमी है ना कुछ भी है, शरीरधारी है, भूत जैसा हो जाता है जीव। तो जीव का ये अवस्था ऐसा ही है, ना भोग में मति है ना भक्ति में मति है। इसको देखकर ही आचार्य लोग आते हैं, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति। और आप पूछेंगे ना, वो तो ठाकुर जी का लोग हैं, भक्ति तो उन लोग का वृत्ति है, हम लोग का वृत्ति क्या है, भोग। उन लोग का वृत्ति क्या है, भक्ति। तो भक्ति उन लोग का वृत्ति है, लेकिन हमारा जैसे भोगी आदमी का अंतर में कौन सा भाव है, उनको कैसा पता चलता है, कैसा भक्ति करना चाहिए, भावना क्या है। नहीं, योग माया का वही काम होता है। जैसे महामाया का काम क्या है, हमारा जो भोग वृत्ति है ना, उसको ढक कर रखें, बिल्कुल अच्छा से सजा कर रखें। तुम इधर से मत निकलो, भीतर रह जाओ, भोग के भीतर रहो। ये महामाया का अरेंजमेंट है। और उन लोग के लिए जोगमाया का अरेंजमेंट है। भक्ति वृत्ति जोगमाया ऐसे ढककर उनको रखे हैं ना, कोई भी हलचल नहीं होता है, उन चित्तवृत्ति में कोई नहीं है। दिखने के लिए आपका बाल बच्चा है, जैसे कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं ना, भक्ति विनोद ठाकुर का इतना लड़का था, उनका लड़की था, आचार्य लोग का बच्चे थे, पत्नी थे। अरे ऐसा नहीं है, ये सो लीला है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे कृष्ण बोले ना, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो कितना कितना रास रसाने वाले हर समय गोपी लोगों का साथ रहने वाले बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। ये कौन सा बात है, ये एब्सोल्यूट चीज़ है, हमारा दिमाग में नहीं आएगा। ये योगमाया का काम है, जोगमाया ढक कर रखते हैं। आचार्य लोग का जो भक्ति वृत्ति हो ना, इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन एक चीज जोगमाया का व्यवस्था है कि जीव का जो दशा है ना, उनको समझने के लिए देते हैं आचार्य लोग को। तुम समझ लो थोड़ा, ये कौन सा दुखी है। इसलिए जो जितना भजन है आप देख लिया, आचार्य लोग जो भजन लिखे हैं, जैसे भजन लिखे हैं ना, आप लोग तो गायक हैं दोनों, पता है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, इसमें कई पद है जिसको सुनने में खराब लगता है। गोपीनाथ अमित कामेर दास, कौन लिख रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर। मैं काम का दास हूं। वो काम का दास है क्या, वो जीव दशा है, ये जीव का दशा है। और आचार्य लोग को समझने के लिए ये जोगमाया ना अलाउ करते हैं, तुम इतना समझो, इतना दुख में वो लोग हैं। अगर वो नहीं समझेंगे तो करुणा शक्ति, जो राधा रानी का शक्ति, वो प्रकट कैसे होगी। इसको आचार्य लीला बोलते हैं। हम लोग का कर्म दशा से ये मानव लीला है। लीला क्या है, मर रहे हैं हम, वो आचार्य लीला है। आचार्य लीला क्या है, जीव का जो दुख है ना, जोगमाया समझने को देते हैं, लेकिन उनका अंतर में भक्ति वृत्ति है।
इस समझ में देते हैं, तब तो क्या होता है, करुणा प्रकट होते हैं। जैसे पानी और ठंडी होते जाते हैं, पानी ठंडी हो जाते हैं और ठंडी हो जाते हैं और पिघल जाते हैं, क्या होता है? पानी जब बहुत ठंडी हो जाता है क्या हो जाता है? तो बर्फ में क्या होता है, ठंडी का जो परसेंटेज कितना है? 100% है, ठंडी है ना, वो पिघल गया और जम गया, वो ठंडी हो गया। वही जल है, अभी ठंडी का जो शक्ति है ना ज्यादा इसमें, वही कृष्ण का कृपा है, लेकिन वो पिघलता है, उसका टेम्परेचर इतना लो हो जाता है ना, वो मूर्ति प्रकट होता है। जैसे जल का कोई रूप नहीं है, लेकिन बर्फ का, आइस का फर्म है ना, जल का क्या फर्म है? आइस का फर्म हो जाता है। ये कृपा है ना, मूर्ति हो जाते हैं। ये कृपा बिगलते मूर्ति हो जाता है। हम बोलते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, मूर्ति हो गए। इसमें क्या है, टेम्परेचर अभी लो है, ठंडी ज्यादा है, क्योंकि हम लोग के लिए हमारा तो सब कुछ गर्म है, दिमाग गर्म है, शरीर गर्म है, पेट गर्म है, ये संसार गर्म है, टेम्परेचर भी अभी देखो सब मर रहे हैं हम। संसार दावानल नीर लोकम, दावानल में हम हैं, इसीलिए वो ऐसे हैं। कृपा, भगवान की कृपा, जो आचार्य कृपा हो जाता ना, वही भगवत कृपा आचार्य कृपा है। लेकिन वो जैसे आप बोलते हैं ना, मोल्डिंग हो जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं ना, मोल्डिंग करके बिल्कुल फाइन करके ठाकुर जी भेज देते हैं, चलो तुम जाओ। ये कृपा है, कृपा शक्ति है। गुरु दर्शन का मतलब यही है ना, कृपा दर्शन। व्यक्तित्व दर्शन नहीं है, ये बंगाली है, उड़िया है, पंजाबी है, हिंदी है, ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व दर्शन नहीं है। हमारा गुरु जी बार बार कहा करते थे, पर्सन तुम मत देखो, ये भक्तिवेदांत स्वामी है, ये गौरगोविंद स्वामी महाराज है, ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, ये जयपत का गोस्वामी, व्यक्ति मत देखो। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, ये शक्ति तत्व है। भगवान की जो दो शक्ति हम कल सुन रहे थे ना, संदिनी शक्ति और लादिनी शक्ति, कृपा शक्ति, दोनों कृपा शक्ति उतरते हैं, वो धारण करते हैं। वो क्यों धारण करते हैं? वो आ जाता है क्योंकि वो समर्पित आत्मा है। जीवन में कुछ सुख नहीं है, उनका कुछ सुख नहीं है, सिर्फ कृष्ण का सुख है, इसलिए वो गुरु है। और जो भी करते हैं कृष्ण के सुख के लिए करते हैं। हम लोग जो भी करते हैं, हाँ, अपना सुख है, परसेंटेज है। गुरु सेवा भी होता है, खुद का सुख भी है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन कृपा शक्ति में वो चला जाता है। इसलिए भक्ति में ठाकुर का पद है ना, निज सुख लागी किछु नाही करियार, निज सुख लागी किछु नाही करियार, भक्ति विनोद बोले तब सुख सार, भक्ति विनोद बोले तब सुख सार। ये गुरु भावना है, भक्ति विनोद बोले तब सुख सार। हमारा जीवन का सुख सार क्या है? कृष्ण का सुख, गुरु जी का सुख, जीवन का सार यही है। भक्ति विनोद बोले, भक्ति विनोद, हाँ, निज सुख लागी किछु। इसका ऊपर पद देखिए ना, ऊपर वाले, हाँ, तब इच्छा, देखो कितना सुंदर पद है। तब इच्छा मते मोर, तब तुम्हारी इच्छा है मोर इंद्रिय चालन, श्रवण दर्शन ग्रहण भोजन वासन। आपकी इच्छा से मैं भोजन कर रहा हूं, आपकी इच्छा। देखो कितना ये कृष्ण कॉन्शियसनेस। तोमा इच्छा है मोर इंद्रिय चालन, कितना बड़ा कॉन्शियसनेस। मेरा इंद्रिय जो काम करता है ना आपकी इच्छा से, भोजन दर्शन ग्रहण जो कुछ कर रहा हूं ना आपकी इच्छा से। ये है ठाकुर। इसका ऊपर और देखिए ना, ये कितना सुंदर भजन, ऊपर वाले, हाँ, ये भी एक है, बहुत सुंदर पद है। हम कितना कंसीडर करते हैं, मुझे रिजल्ट नहीं, डिवोटी लोग प्रश्न करते हैं, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं इतना सेवा करता हूँ, नहीं,
ভালো মন্দ নাহি জানি, সেবা মাত্র করি। ভালো মন্দ নাহি জানি, তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী। তোমার সংসারে আমি বিষय प्रहरी। कितना सुंदर भाव है। मैं वॉचमैन हूँ, देखिए अंग्रेजी में, आई एम बट ए वॉचमैन, सेट अप द गार्ड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ योर हाउस होल्ड। मैं कुछ नहीं, मैं वॉचमैन। ये भाव है। आपका सुख मेरा जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का सार है। भौतिक जीवन में जीवन का सार क्या है? खुद का सुख, अपना सुख। ये अपोजिट टीचिंग्स है। खुद का सुख कुछ नहीं है। पहले जब आते हैं ना, हम बोलते हैं, प्रीचिंग करते हैं, तुमको बहुत सुख मिलेगा, आनंद में रहेंगे। फिर भीतर घुस जाते हैं ना, तब नहीं नहीं, ये इधर ये नहीं है। पहले पहले जब आते हैं ना, हाँ चांट हरे कृष्ण एंड वी हैप्पी प्रसाद कौल, नचते हैं ना, जैसे बच्चे लोग आए हैं ना अभी नया नया, बेल जैसा नचते हैं बहुत। वो सोचते हैं ये बेल क्या सोचता है? मालिक मुझे जोतेगा नहीं, मैं ऐसा, मुझे घास खिलाता है, मैं आराम से चारा वगैरह खाऊंगा। उनको पता नहीं कि ये जोता जाएगा, तुम खेती बाड़ी में जाएगा ना तुम। ये नए नए जो आते हैं ना, वो सोचते हैं ऐसा ही, इसकन में ऐसा होता है, प्रसाद मिलता है बस, चलो कुछ नहीं। अरे अंतिम चीज यही है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तुमको, खुद का सुख भी छोड़ना पड़ेगा। सुख प्राप्त करने के लिए आए थे, अभी सब सुख को मिटाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक भी सुख है। इसमें जो सुख है ना, ये शरीर सुख नहीं है, मन का सुख नहीं है, ये आत्म सुख है। माँ जी को जो सुख मिलता है, माँ जी को जो सुख मिलता है, खुद भोजन नहीं करती है, कुकिंग करती है, खिलाती है, बाद में लेती है, और नहीं है तो पानी पी लेती है। तो इसका जो सुख है, क्या भोजन में वो सुख है? नहीं, समर्पण में एक सुख है, समर्पित आत्मा की सुख है, सेवक का एक सुख है। ये सुख भोगी को नहीं मिलता है, भोगी को ये सुख नहीं मिलता है, समर्पित आत्मा को मिलता है। क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं ना, इतना सुख देते हैं ना, भगवान खुद ही उनको गोद में बैठा लेते हैं, ऐसे ही पोस्ट दे देते हैं, इतना सुखी बन जाते हैं। वही बात पर मैं इधर चला आया, कौन सा पद कहाँ से आज चला गया। ये गुरु जी का जो स्थिति है, क्यों आए हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी क्यों भेजे हैं? नहीं तो वो खुद ही क्यों आए हैं? हम लोग को उद्धार करने के लिए, भोगी जीव को अंतर में भक्ति वृत्ति देने के लिए। ठाकुर जी कई काल से कोशिश कर रहे हैं लादिनी शक्ति का वृत्ति को हमारा भीतर घुसाने के लिए। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठाकुर जी का लैंग्वेज हमको पता नहीं है, भगवान का जो लैंग्वेज है हमको पता है क्या? पता नहीं। संस्कृत तो हमको पता नहीं। ठाकुर जी तो प्रेमिक है। ठाकुर जी कैसे बोलते हैं? बांसुरी से बोलते हैं। पता है आपको? ठाकुर बांसुरी से बोलते हैं। तो बांसुरी, अभी बांसुरी सुनते हैं हम या मोबाइल ट्यून सुनते हैं? बोलो। तो सब कुछ सुनाई देता है, भागवत का वाणी हमको सुनाई नहीं देता है। आचार्य का वाणी, बांसुरी क्या है? बांसुरी क्या है पता है आपको? आप बोलेंगे ना कृष्ण जब बांसुरी बजाएंगे तब तो मुझे सुनाई देगा, है ना? द्वारकाधीश जब बजाएंगे तो आपको सुनाई। बांसुरी क्या है? आचार्य का वाणी बांसुरी है। ये गौड़ीय भाष्य है ना। आचार्य क्यों? कि आचार्य का वाणी जब हृदय में प्रकट होता है ना, तब कृष्ण का जो शब्द है, कृष्ण का जो भाव है, कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण का जो गुण है, लीला है, वो प्रकट होता है। आचार्य लोग क्या वाणी, हम लोग हमारे संप्रदाय में हम इनको मानते हैं। हम मानते हैं ये बांसुरी है, कृष्ण का बांसुरी। ये दुख मिट जाता है, भाव उदित होता है, कृष्ण की दिशा से पूरा उछल जाता है मन, चित्तवृत्ति। ये बांसुरी। इसलिए हम कृष्ण पृष्ठ बोलते हैं, मुकुंद पृष्ठ बोलते हैं।
तो कल हम सुन रहे थे भाव कैसा होना चाहिए। सबसे बड़ा हितैषी बंधु कौन है? गुरु है। गुरु, हमारा गुरु जी बिल्कुल ओरिया में कहा करते तुम्हारा कोई बंधु नहीं है, गुरु और कृष्ण। कितना भी दोस्ती तुम बनाओ, दोस्ती इधर दोस्ती नहीं चलेगा, सब दुश्मन है। सुनने के लिए बहुत कड़वा लगेगा, लोग बोलेंगे ये बाबा जी लोग क्या कर रहे हैं। ये सही बात है। जिसका अंतर में ममता नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, क्या दोस्ती बना सकता है? नहीं है, किसका पास नहीं है। प्रेम नहीं है तो क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थ में बंधुत्व तो क्या भावना है? क्या प्रेम चाहिए। प्रेम किसका पास है? प्रेम तो कृष्ण का संपत्ति है और भक्त का संपत्ति है, इसीलिए वो बंधु है। प्रेम से जुड़े हैं ना भक्त, इसीलिए वो बंधु है। और दूसरे, प्रेम की सिवा चाहे वो कितना उन्नत स्थिति पर हो, ये स्वार्थी है, इसलिए वो बंधु है, हम लोग का बंधु है। शास्त्र में प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। प्रभुपाद बोलते हैं ना, जस्य देवे परा, इसीलिए बोले हैं पराभक्ति। गुरु जी को क्यों हम पराभक्ति करेंगे? गुरु जी को क्यों पराभक्ति करेंगे? जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु। जथा देवे, यथा तथा, गुरु और देवता यथा तथा, ऐसे ही भक्ति होना चाहिए। हमारा हो रहा है? नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं, इतना जल्दी नहीं होता है। शक्ति दर्शन करना है ना। हमारा बुद्धि ऐसा बिगड़ गया है ना। हम वैज्ञानिक लोग जो बोलते हैं ना, कभी हम कैलकुलेट नहीं करते। अभी बोलते क्या 5G 6G 7G 10G, वो क्या है? जो भी बोल देता ना हम जी मान लेते हैं। क्या जी हमको पता नहीं है, लेकिन वो जी बोलते हैं ना, हम बोलते हैं जी। वो जो भी बोलेंगे हम यस कर लेते हैं। हमारा इंटेलिजेंट उनको मान लेता है। देखो वैज्ञानिक लोग जो बोलते हैं, नेता लोग जो बोलते हैं, हम मान लेते हैं। तो गुरु जी जो बोलेंगे, शास्त्र जो बोलेंगे ना, इसमें दिमाग लगता है। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्यों ये भौतिक जो बुद्धि है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। सरल भावना नहीं है, ये पराभक्ति नहीं होता है। पराभक्ति का सबसे बड़ा बाधक क्या है? जस्य देवे पराभक्ति। क्या पराभक्ति का बाधक है? पराभक्ति का बाधक है मर्त्य बुद्धि। ये आदमी मर्त्य बुद्धि, ये संसार का आदमी है तो संसार का आदमी। काल जैसे मैं बोल, है तो लोहा है, लेकिन चुंबक से लगते लगते चुंबकीय शक्ति प्राप्त किए हैं। तो अभी लोहा नहीं तुम बोल सकते हो, दिखने के लिए लोहा है, तो काम तो चुंबक का करेगा, है ना। जैसा ये तार है, ये वायर वगैरह है ना, अभी ये वायर नहीं है, अभी चार्ज में है, तो दिखने के लिए तो वायर है, कवरिंग है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है ना, शक्ति है। इसीलिए गुरु शक्ति तत्व है। व्यक्ति तत्व मत समझिए। व्यक्ति तत्व समझेंगे तो सोचेंगे वो काला है, ये गोरा है, वो ऐसे है, ये पतला है, ये दुबला है, ये मोटा है, ये जोगी है, ये ज्ञानी है। पराभक्ति इसलिए नहीं होता है। पराभक्ति का सबसे बड़ा बाधक यही है कि मर्त्य बुद्धि और असूया। ठाकुर जी दोनों बोले हैं ना, अब विशेष रूप से ब्रह्मचारी लोग को बोले हैं। ये ब्रह्मचारी प्रसंग में आ रहा है 11th कैंटो, क्योंकि ब्रह्मचारी लोग ज़्यादा गुरु जी का पास रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, और गुरु जी ज़्यादा उन लोग से बातचीत करते हैं। उन लोग का मर्त्य बुद्धि होता है और असूया होता है। न मर्त बुद्धि असूयते सर्वदेव मय गुरु आचार्य मंग बीजान्यात। आचार्य मंग बीजान्यात, आचार्य कौन है? मुझे समझना चाहिए। ये पराभक्ति है। ये पराभक्ति का मिनिमम स्टैंडर्ड है। मैक्सिमम स्टैंडर्ड क्या है? भगवान से बड़ा है, ये विजन है। ये कितना बड़ा विजन है, भगवान से ऊपर है भक्त। कैसे भगवान से बड़े कैसे भक्त हो सकता है? भगवान ने जिनको बड़ा किया है तो आप क्या छोटा बनाएंगे? आप क्यों छोटा बना रहे हैं? भगवान उनको बड़ा कर रहे हैं ना। भगवान की दृष्टि आप भक्तों को कैलकुलेट करेंगे, आपका विजन से नहीं, भगवान की विजन से कैलकुलेट करो। हमारा विजन में हम देखते हैं ये भक्त है ना। भगवान क्या बोलते हैं? मदभक्तो पूजाभ्याधि को, भ्याधि को, पूजाभ्याधि को।
मेरा भक्त का पूजा मुझसे बड़ा, ये भगवान का विजन है। तो हमको देखना है तो भक्त को कौन सा विजन में देखना है? भगवान के विजन में देखो, भागवत के विजन से देखो, इसी में कृष्ण प्राप्ति होता है। कृष्ण जब आपको मिलता है ना, जब आचार्य लोग, ये भगवदीय बुद्धि एक शब्द है, भगवदीय बुद्धि, अभी भक्त बुद्धि भी नहीं हो रहा है समझ रहे हैं ना, अभी भक्त बुद्धि भी नहीं है। गुरुजी शुद्ध भक्त है, ये बुद्धि भी हमारा नहीं है, इसलिए पराभक्ति नहीं हो रहा। गुरुजी शुद्ध भक्त है, ये बुद्धि हमारा नहीं है, तो पराभक्ति कैसा होगा? पराभक्ति तब होता है भगवदीय बुद्धि। ये क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं या भागवत में कोई सिद्धांत है क्या? 7वां स्कंद देख लीजिए, यस्य साक्षात भगवत, युधिष्ठिर नारद संवाद, यस्य साक्षात भगवती, देख लीजिए, एक मिलेगा आपको। हाँ, यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु, इसका प्रपोर्ट देख लीजिए प्रभुपाद क्या लिखे हैं, जस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, जस्य साक्षात भगवती, सख्य भगवती लगा लीजिए आ जाएगा। ज्ञान दीप प्रदे गुरु, साक्षात भगवती, जैसे हम बोलते हैं ना साक्षात हरित्वेन, कोई प्रश्न करेगा साक्षात हरित्व आप बोल रहे हैं? हाँ, नहीं ये नहीं, कौन सा? जस्य साक्षात भगवती, 7वां स्कंद में, 7वां स्कंद 7वां में लगेगा, 7, हाँ 7, 15, 26 देख लीजिए। क्योंकि आप, हम संप्रदाय है ना, हमारा संप्रदाय, कोई हमारा संप्रदाय का ऊपर आक्षेप करेगा आपको तो शास्त्र से, भागवत से प्रमाण देना पड़ेगा ना। हम बोलते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री, हाँ देखो साक्षात हरित्वेन, जस्य साक्षात भगवती, तो कोई बोलेगा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री, हमको दिखाना है भागवत में लिखे हैं। देखो बोलने वाले कौन है? नारद बोल रहे हैं, और कोई नहीं बोल रहे, नारद बोल रहे हैं जो भक्ति शक्ति अवतार है। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्यधि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। तो ट्रांसलेशन देखिए प्रभुपाद क्या लिखे हैं, देख लीजिए। द स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी कंसिडर्ड टू बी डायरेक्टली द सुप्रीम लॉर्ड because he gives transcendental knowledge for enlightenment. Consequently, for one who maintains the material conception that the spiritual master is an ordinary human being, everything is frustrated, as like the bathing of the elephant. खत्म हो गया सब। पराभक्ति क्या है? खत्म, सब कुछ जीरो हो गया, वही हो रहा है। अभी कैलकुलेशन चल रहा है, तराजू 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 से जैसे मापते हैं ना, हम ऐसे मापते हैं। बुद्धि एक दिशा में बुद्धि, एक साइड में बुद्धि और एक साइड में गुरु को रख लेते हैं और लगाते हैं मीटर लगाते हैं। पता है ना आपको मीटर कैसे लगाते हैं? इलेक्ट्रिशियन लाते हैं ना मीटर, इधर लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा हमारा बुद्धि में लगता है। गुरु जी ऐसा क्यों किए, गुरु जी ऐसा क्यों किए, प्रभुपाद जी ऐसा क्यों किए, ये बुद्धि लगाते हैं, इसलिए पराभक्ति नहीं होता है। साक्षात भगवती, साक्षात भगवती। लोग क्या बोलेंगे, इसका नेक्स्ट वर्ड्स है ना, लोग राम और कृष्ण को भी ऐसे बोलते हैं। इसका नेक्स्ट वर्ड्स ये भी भगवान, नहीं ऐसे भी भगवान साक्षात नहीं, इसका ऊपर है। हाँ ये श्लोक है, यस। इसे कमेंट्री पर लिखे प्रभुपाद जी लिखे हैं, सिद्धर स्वामी लिखे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं। लोग राम और कृष्ण को ऐसे आदमी समझते हैं। इसका मतलब क्या, राम कृष्ण आदमी हो जाते हैं? ये साधारण व्यक्ति है क्या? ऐसे गुरुजी का जो परिवार लोग, वो गुरुजी को सोचते हैं ये हमारा परिवार आदमी है, हमारा गांव का आदमी है, हमारा देश का आदमी है। इसका मतलब नहीं कि गुरु देश का हो गए, ऐसा नहीं है। साक्षाधारी ये प्रमाण है। एक पराभक्ति जो गुरुजी को कैसे दृष्टि से देखना चाहिए, पराभक्ति करना चाहिए। पराभक्ति क्या है? भक्ति तो भक्ति है ना, पराभक्ति क्या है? पराभक्ति यही है जिसमें मर्त्य बुद्धि नहीं है, असूया नहीं। मर्त्य बुद्धि क्या है? ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, प्रभुपाद अंग्रेज, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, नॉट ह्यूमन बीइंग इवन, समझ रहे हो ना?
ह्यूमन, आदमी भी नहीं समझते, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। प्रभुपाद का अंग्रेजी यही है। ये साधारण व्यक्ति है, व्यक्तित्ववान व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति है। हमारा आइडिया जो है ना वो गुरु से नहीं जम रहा है ना, हम सोचे क्या गुरु जी ऐसा कर रहे हैं, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, इमिडिएट, ये ठीक नहीं है, ये भूल है, ये ऐसा है, वैसा है। अरे हमारा विचार शारीरिक दृष्टि से है, गुरु जी का विचार आत्मदृष्टि से। शरीरधारी जीव कभी आत्मदृष्टि संपन्न व्यक्ति को पकड़ नहीं सकता, तो इसीलिए हमारा भक्ति नहीं हो रहा है। पराभक्ति, भक्ति तो हो रहा है, पराभक्ति नहीं हो रहा है। पराभक्ति ऐसे होता है, सख्यात भगवती, लादिनी शक्ति का दूत है। ये हमारा जीवन का तपस्या है। तस्य क्या इसमें, तस्यते कथिता ह्यते प्रकाश्यन्ते महात्मा, ये प्रकाश का चीज होता है, मैनिफेस्ट। गुरु जी का जो शक्ति है ना वो प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। आप जब समर्पित होकर सेवा करेंगे, और इसका बाधक दो चीज है, मर्त्य बुद्धि और असूया। असूया का मतलब गुण से दोष निकालना। ये गुण है लेकिन हम दोष देखते हैं, हमारा दोष है, गुरु जी का नहीं है, लेकिन गुण से हम दोष निकालते हैं। ये दो है पराभक्ति का बाधक। पहले जमाने में ऐसा नहीं था। मैं बार बार क्या करता था, जब डिवोटी लोग बोलते हैं ना हम लोग को गुरु जी का संग चाहिए, गुरु जी का संग चाहिए, ये ठीक है, गुरु जी का संग चाहिए, तो आप ऐसे बोल रहे, पहले जमाने की बात बोलो। पहले जमाने में उड़ीसा से लोग, पंजाब से लोग वृंदावन जीवन में 1-2 बार आते थे, पैदल में आते थे। गुरु जी को 1 बार या 2 बार जीवन, सारे जीवन में 2 बार मिलते थे। उस समय ऑनलाइन नहीं था, मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था उस समय। और गुरु जी 1-2 बात बोल देते थे, उसको इतना प्रेम से पकड़कर जिंदगी भर जीते थे। हमारा गुरु जी ऐसे बोले हैं ना, कितना विश्वास है, सुंदर भाव। देखो जैसे चैतन्य महाप्रभु गए ना रंगनाथ मंदिर में, वो जो ब्राह्मण बोल गीता पढ़ रहे थे, गीता का तात्पर्य नहीं समझा है, जो उच्चारण कर रहे हैं ना, रिसाइटिंग कर रहे हैं, वो भी आज परफेक्ट नहीं है, लेकिन गुरु जी बोल रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। देखो भगवान आ गए। हाँ, उड़िया में कहावत है कि गुरु बोलते हैं एक, गुरु एक बात बोलेगा, शिष्य को करोड़ करना पड़ेगा। एक बात को समझकर करोड़ काम करना पड़ेगा। अभी उल्टा हो गया, अभी गुरु जी करोड़ बात बोलते हैं, चेला एक भी नहीं करता। हर दिन ऑनलाइन में प्रवचन गुरु देते देते गुरु जी का सब निकल गया है, कुछ नहीं है, ना तो ब्लड है, ना तो दांत है, कुछ नहीं है अभी गुरु जी का। स्पिरिचुअल सब कुछ चला जाता है चेला के लिए, अरे चेला कुछ भी नहीं करता है। हमारा उड़िया में एक कहावत है। और कोई आते हैं ना आजकल, जैसे आ गए सब बच्चे लोग आ जाते हैं ना, वो चाहते कि जल्दी से जल्दी मुझे चाहिए, सब कुछ जल्दी से जल्दी चाहिए। जल्दी से कुछ इधर नहीं होता है, जल्दीबाजी कंप्यूटर में होता है, नेट में होता है, इधर जल्दीबाजी कुछ नहीं। ये सब मैनिफेस्ट काम है। प्रकाश्यन्ते, ज्ञान प्रकाशित होता है, तत्व प्रकाशित होता है, गुरुजी प्रकाशित होते हैं, होली नेम प्रकाशित होते हैं। जो जितना हम सरल होंगे, समर्पित होंगे, सेवक बनेंगे ना, वो प्रकाश मैनिफेस्टेड। और कंप्लीट मैनिफेस्टेशन कब होता है? जब भाव स्थिति पर चले जाता ना, होली नेम क्या है, कृष्ण है, तब पता चलता है। धाम, ठाकुर जी, गुरु, सब भाव स्थिति पर, नहीं तो हमारा समर्पण, सरल भावना और सेवा के अनुरूप प्रकाश भावना होता है। ये प्रकाश की बुद्धि का काम इधर नहीं चलता है। उड़िया में बहुत कहावत है, 12 वर्ष कले सेवा गुरु कहले किच्छी दबा। 12 साल सेवा करने का बाद गुरु बोलते मैं थोड़ा कुछ दूंगा। समझ रहे हो ना? 12 साल सेवा करना पड़ेगा, 12 ईयर्स कंटिन्यूसली यू हैव टू सर्व। इसका बाद गुरु बोलेंगे थोड़ा कुछ देंगे, थोड़ा। समझ रहे हो ना? तो 12 साल का बाद एक हमारा गुरु भाई थे, वो पूछने लगे, गुरु जी उड़िया में ऐसा कहा बता, मैं तो 12 साल इधर आश्रम में रहा हूँ, मुझे क्या मिला है? तो गुरु जी ने बोले, देखो 12 साल तुम ये इतना मिला है कि तो 12 साल हरे कृष्ण महामंत्र किए कि नहीं, अभी तक तुम भक्ति पथ पर हो।
अभी हो ना, इतना मिला, अभी फिर 12 साल करो, उसके बाद क्या मिलेगा तुमको पता चलेगा। और जल्दीबाजी इधर नहीं चलता है। आ जाता है ना, बोलते मेरा सेंसेस कंट्रोल नहीं होता, माइंड कंट्रोल नहीं होता है मेरा। क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ये वोटिंग क्या है, क्या एक वोट देते हैं ना, जो वोटिंग होता है, एक रात से पहले वो पैसा दे देते हैं, बस हो गया। इधर ऐसा काम नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है। धैर्य रखना पड़ेगा। ये समर्पित पथ है, शरणागत पथ है, सरल भावना है। उसका बाद खुद का जिम्मेदारी छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा बात यही है, खुद का जिम्मेदारी हम छोड़ देते हैं। मैं ठाकुर जी का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, गुरु जी का हूँ, आप जो भी कीजिए, जो भी कीजिए। सबसे बड़ा बात यही है, ये ऐकांतिक शरणागत है। आश्लेष्य व पादरता, ये भाव, मैं आपका हो गया हूँ, जो कुछ कीजिए, सेवा में लगाइए, नहीं तो निकाल दीजिए। ये भाव को पकड़कर हमको जीना है। ये पराभक्ति है। गुरु पूजा होता है, व्यास पूजा होता है, गुरु जी का नाम भी, तुलसी माला में हर माला पर हम गुरु जी का नाम लेते हैं कि नहीं? प्रभुपाद जी का नाम, गुरु जी का नाम लेकर श्री कृष्ण चैतन्य बोलकर महामंत्र भी करते हैं। गुरु जी का पूजा, उपासना, प्रवचन देते हैं, सब कुछ का जब भी करते हैं गुरु जी का, लेकिन पराभक्ति नहीं होता है, क्योंकि बाधक यही है, दृष्टि नहीं है। गुरु भगवत शक्ति है, भगवदीय बुद्धि, भगवदीय बुद्धि, भक्त बुद्धि अभी अब तक हमारा नहीं है। शुद्ध भक्त ये बुद्धि भी नहीं आया है। इसका बाद क्या आएगा? जस्य साक्षात भगवती। ठाकुर जी ने भेजे, मेरे लिए भेजे हैं भगवदीय बुद्धि। जैसे प्रभुपाद के शिष्य लोग, कौन सा बुद्धि था? हाँ, भक्त बुद्धि कभी की है प्रभुपाद को? वो मानते थे ये भगवान है। इसलिए आप अभी तक देखो, कुछ भी शास्त्र में हो, कुछ भी हो, वो बोलते प्रभुपाद क्या बोले हैं, प्रभुपाद जो बोले वो शास्त्र है। भाई शास्त्र में कुछ है, लेकिन वो कभी नहीं मानते हैं। नहीं मानते इसका मतलब नहीं, अगर कोई कंट्रोवर्सी होता है ना प्रभुपाद के स्टेटमेंट, वो बोलते नहीं प्रभुपाद जो बोले हैं वही। तो मैं देखता हूँ, अरे उन लोग बहुत बड़ा आदमी है, उन लोग को पता है शास्त्र में ये है, कि प्रभुपाद को क्यों पकड़ रहे हैं? कि उनको भगवदीय बुद्धि है ना, भगवदीय बुद्धि है। क्यों? देखा है ना, वो शक्ति है। इस उम्र में इतना ठाकुर जी के लिए तरस ना करना, ट्रैवलिंग करना, मिशन चलाना, ममता, इतना भगवान के लिए, ये भगवत शक्ति है। जीव का कल्याण तब होता है, शिष्य का कल्याण तब होता है। गुरु जी को शुद्ध भक्त मान लिए तो तुम कल्याण स्तर पर आ गए, लेकिन पूर्णता प्राप्त होता है जब भगवदीय बुद्धि होता है। पराभक्ति इसको बोलते हैं। तब जब पराभक्ति हो जाता है तब प्रकाशयन्ते, ज्ञान, सब कुछ प्रकाश हो जाता है। ये प्रकाश तत्व है। इस भावना से हम सेवा करना चाहिए। अच्छा, इसका रेफरेंस हमको देना पड़ेगा। भागवत में ले लिए है ना, फिर चैतन्य चरितामृत में चलिए। यद्यपि आमार गुरु चैतन्येर दास, यद्यपि आमार गुरु चैतन्येर दास, तथापि जानियामि ताहार प्रकाश, तथापि जानियामि ताहार प्रकाश। ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं? Although I know that my spiritual master is a servitor of Sri Chaitanya, I know him also as a plenary manifestation of Lord. दो अचिंत्य भाव है ना, ये जो अचिंत्य वेदांत तब तो गुरु से लगता है। सेम एंड डिफरेंस। अचिंत्य तत्व गुरु से भी लगता है, गुरु तत्व अचिंत्य। कहाँ प्रभुपाद लिखे हैं परपट? इसमें कहाँ है? नहीं, चैतन्य चरितामृत। हाँ, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 145 परपुट, अंतिम परपुट का अंतिम भाग में देख लीजिए। प्रभुपाद अचिंत्य तत्व लिखे हैं, गुरु तत्व को अचिंत्य लिखे। यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास, मुझे पता है ये भगवान की सेवक है, लेकिन कौन सा सेवक है? मेरा जैसा सेवक नहीं है।
प्रधानमंत्री भी बोलता है ना मैं सेवक हूँ, क्या वो जैसा ऑफिस में जो पीएन वाले काम करते हैं ऐसे सेवक है क्या? वो सेवक है लेकिन प्राइम मिनिस्टर कंट्रोलर है। राष्ट्रपति वो भी बोलता है ना, हाँ हाँ गुरु कृष्ण, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो भी निकाल दिया, अच्छा है, इधर भी गुरु तत्व लगेगा। गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्रेर गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे। ट्रांसलेशन, अकॉर्डिंग टू दी deliberate opinion of all revealed scripture, the spiritual master is none different from Krishna, and Lord Krishna in the form of spiritual master deliver his devotees. कृष्ण किसको, यही प्रमाण है, और इसका प्रमाण लगे मुचकुंद स्तुति में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखे हैं, ठाकुर जी किसको सीधा 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 कृपा नहीं करते हैं, डायरेक्ट मर्सी किसको नहीं देते। ये कानून ठाकुर जी बना है, समझ रहे हैं ना? आप जितना ही प्रार्थना कीजिए तो इसका मतलब हम ठाकुर जी को प्रार्थना नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना? आप प्राइम मिनिस्टर को प्रार्थना करेंगे, प्राइम मिनिस्टर आप कुछ दे देंगे क्या? जो एमएल है उनको पकड़कर प्राइम मिनिस्टर के पास जाइए। जब हम ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं ना, भक्ति के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, गुरु के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। डायरेक्ट मर्सी कृष्ण किसको नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं, इसका प्रमाण है, कभी नहीं देते हैं। हम कितना भी प्रार्थना करें हमको नहीं मिलेगा, क्यों? वो कानून बनाए हैं। कानून कहाँ है? 9th कैंटो में, अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र यवदी जय, ये स्वतंत्र, इधर एक शब्द लगा, अहं भक्त पराधीन, पराधीन अधीन नहीं है, पराधीन मुझे संस्कृत पता नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है। बिल्कुल अधीन हो कोई, अच्छा कैसे अधीन हो? तुम्हारा कोई स्वतंत्र नहीं है क्या? नहीं, यह स्वतंत्र, बिल्कुल अस्वतंत्र। भगवान कृपा का आधार है, शक्ति का आधार, लेकिन उनका स्वतंत्रता नहीं। जिसका स्वतंत्रता नहीं है वो कुछ दे सकता है क्या? देखो ये कंक्लूजन है। हमारा आचार्य लोग इतना सुंदर हमारा सिद्धांत सौ भागवत को लेकर की है। साधुई ग्रस्त हृदय भक्त भक्ति जनप्रिय। आप ऐसे क्यों हो गए? आप स्वतंत्र है लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं कि आपका कोई स्वाधीनता नहीं है, आप अस्वतंत्र है? क्या करूं? भक्त ग्रस्त हृदय, भक्त ने मुझे ग्रस्त कर लिया है, ढक लिया है, बस कर लिया है। कैसे बस किए हैं? शस्त्रियम सतपति जथा मयि निबद्ध हृदया साधु भी समदर्शिना वश्य कुर्वन्ति मांग भक्त्या सत्स्त्रियम सतपति जथा। सती नारी जैसा सेवा करते करते पति को बस कर लेते हैं ना, मेरा भक्त ऐसा की। और परपोट में वो आप वही परपोट में 145 परपोट है ना, देख लीजिए ना। उसका बाद जो है आचार्य माम बीजानी प्रभुपाद क्या लिखे हैं, हाँ इधर भी प्रभुपाद लिखे। हाँ इसका तात्पर्य देखिए 46 का एंड में देखिए, अंतिम में, अंतिम प्रभुपाद क्या लिखे। हाँ रुक जाए ऊपर थोड़ा उठाइए ना, नहीं और ऊपर उठाइए, और ऊपर उठाइए, और ऊपर उठाइए थोड़ा। देखिए लास्ट में, मुझे इधर पता नहीं चलता है। बहुत सुंदर परपट है, ऊपर और ऊपर उठाए ना। हाँ हियर ऊपर और ऊपर उठाए। द स्पिरिचुअल, नहीं ऊपर रह गया। इधर तो लिखे हैं प्रभुपद ना, इसका ऊपर है प्रभुपद लिखे हैं, कितना सुंदर से लिखे हैं। नहीं ठीक है, आपको देखना है 46 तात्पर्य में देख लेना है, बहुत सुंदर से लिखे हैं प्रभुपाद। ये अचिंत तत्व है, गुरु तत्व है। सख्याधारी यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास
यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानियो आमी ताहार प्रकाश। एक साथ में दास है और प्रकाश है, तो हमारा कौन सा बुद्धि होता है? दास बुद्धि अभी नहीं है। भगवत प्रकाश क्या सोचेंगे? दास बुद्धि। गुरु जी भगवान के सबसे बड़ा सेवक है। सख्याधरित्वेन समस्त शास्त्री किंतु प्रभुज्य। देखो इधर है अचिंत्य, ये वर्ष पर अचिंत्य है। साक्षात हरि है, फिर क्या है? किंतु प्रभुज्य। तो कम से कम तो हमको इतना पता होना चाहिए कि ठाकुर जी का सबसे बड़ा प्रिय सेवक है। ये भी ज्ञान पता नहीं है हमको। साक्षात हरि क्या पता होगा, इसलिए पराभक्ति नहीं हो रहा है, पराभक्ति नहीं होता है। आचार्य लोग को कौन सा भावना से, कौन सा दृष्टि से देखना चाहिए, ये विजन है। कई भागवत में अगर लगाएंगे ना हम, भागवत में कितना वर्ष ऐसा निकले, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत कितना लिखा। अच्छा, फर्स्ट कैंटो में है भवद्वेदा भागवता तीर्थभूता स्वयं भू तीर्थ तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृता। कौन बोल रहा है? युधिष्ठिर बोल रहा है। किसको बोल रहा है? विदुर जी को बोल रहा है। नारद को नहीं, विदुर जी को बोल रहा है। विदुर जी घर का आदमी है। देखो दृष्टि, साधु को किसी दृष्टि में देखना चाहिए। वो तीर्थ भ्रमण करके वापस आए है ना धृतराष्ट्र को घर से निकालने के लिए, तब ई वर्ष लग रहा है। भवद्विधा भागवता, दो भागवत होता है ना, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। भगवद्गीता देखो, तात्पर्य देखिए, तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिखे। देखो, जस्ट एज इलेक्ट्रिसिटी मैनिफेस्टेड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, हो गया। हम कल सुन रहे थे ना प्रकाश, देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रभुपाद उदाहरण दिया है। सिमिलर द लॉर्ड्स omniscience is perceived as manifested by his honored devotee like Vidur, just as electricity is manifested in an electric bulb. भगवान का शक्ति देखना है ना, इलेक्ट्रिसिटी को बल्ब में देखना है, भगवान का शक्ति को शुद्ध भक्त। भागवता ये शब्द है ना, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। लोग बोलते हैं ना मैं भागवत पढ़ाई करूंगा। अरे भागवत पढ़ाई ऐसा नहीं होता है। नच बुद्धिया नच टीकया भक्त्यम भागवत ग्राह्य नच बुद्धिया नच टीकया। टीका पढ़ेंगे आप, टीका पढ़ लो। आप भागवत पढ़ लिए लेकिन भागवत प्रकाशित नहीं हुए। भागवत प्रकाशित होते हैं, कब प्रकाशित होते हैं? भक्त भागवत को जो प्राण धन किए हैं तब ग्रंथ भागवत प्रकट होते हैं। भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत, जब तक भक्त भागवत ग्रंथ भागवत को कीर्तन नहीं करते हैं ना, तब वो वाणी प्रकाशित नहीं होता है। हमारा बुद्धि के हिसाब से हम पकड़े, समझ रहे हो ना? इस श्लोक का अर्थ यही है। ये टीका इधर लगता है, ये प्रकाशित नहीं हुआ है। अगर प्रकाशित हो गया तो हमारा भलाई हो जाएगा। भजन क्यों नहीं हो रहा है? भागवत हम बोल रहे हैं, भागवत समझ लें तो भजन क्यों नहीं हो रहा है? बोलो। दूसरे को समझा देते हैं, भागवत क्लास दे देते हैं, बोल देते हैं भजन करना जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है, लेकिन खुद के भजन नहीं हो रहा है। ये प्रकाशित हुआ है क्या? यही प्रकाशित का चीज है। प्रकाशित का मतलब वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड। अंग्रेजी आपको पता है, मुझे तो पता नहीं है, मैं पढ़ते पढ़ते बोल देता हूँ। खुद का जो अंतर में प्रकाशित हो जाता है, हाँ यही है तत्व। इसका मतलब भागवत हम बोलते हैं, इसमें भलाई है। इसका मतलब नहीं कि हम भागवत पढ़ रहे हैं वृथा है, नहीं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन भागवत प्रकाशित नहीं हुए। जब भागवत प्रकाशित हो जाता है ना, खुद का भजन हो जाता है। भागवत कब प्रकाशित होता है? जब भक्त भागवत को प्राण धन किए हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु की दया है। ये दोनों का जो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत का जो साक्षात्कार गौर नित्यानंद करते हैं। हम कलिजुगी आदमी है ना, हमारा दो अंधकार है, भीतर भी अंधकार है, बाहर भी अंधकार है। भीतर काम क्रोध ईर्षा द्वेष है, भीतर का भी अंधकार भावना है, और बाहर की अंधकार। और ये गौर नित्यानंद की करुणा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हर जगह में गौर निताय प्रतिष्ठा की। जबकि भारतवर्ष में किसको पता नहीं था। हम लोग भारतीय है, हम लोग गौर निताय क्या समझते थे? गुरु नानक, हाँ गुरु नानक, और क्या रामकृष्ण मिशन में वो क्या है, वो उसका नाम विवेकानंद, उसका साथ ही चैतन्य महाप्रभु।
भारतवर्ष में जो स्पिरिचुअल लीडर में इसमें लिखा है चैतन्य महाप्रभु, वो ऐसा है कि बाबा जी है। भारतवर्ष में यही फिलोसफी था, किसको पता नहीं था, लेकिन प्रभुपाद कॉम्प्रोमाइज नहीं किए कि प्रभुपाद को पता है ना, गौर नित्यानंद करुणा करेंगे तो ये लोग भागवत समझ सकते हैं। इसका सिद्धांत है ना, अगर कोई चैतन्य महाप्रभु का आश्रय नहीं ले रहा है ना, वो भागवत, जैसे दूसरे संप्रदाय लोग भागवत बोलते हैं, नहीं भागवत प्रकाशित नहीं होते, हम नहीं मानने वाले, तो बुला लो उनको, मैं बोल दूंगा। कैसे बोलूंगा तो पता चलेगा तुमको, आपको ऐसे नहीं बोलूंगा, उनको बोलूंगा। मैं, मेरा विश्वास है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को नहीं मान रहे हैं ना, जो महाप्रभु को नहीं मान रहे हैं ना, उनको राधा रानी पता नहीं है, भागवत पता नहीं है, क्योंकि वही कृष्ण है ना। यही तो ये जो श्री गौरा मंडल भूमि जेबा जाने चिंता मनी तार है ब्रज भूमि बास, वही राधा आए हैं ना गौर होकर, लेकिन ब्रज में राधा को पता नहीं है। राधे राधे होते, अरे ठीक है राधे राधे, गौर है ना इधर, गौर अनुगत क्यों, कलिजुग में आदमी तुम हो, गौर पता होना चाहिए। हाँ, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, चैतन्यर भक्त संगे नित्य कर संग, तबे तो जानिव सिद्धांत समुद्र तरंग, तबे तो पांडित्य तुम्हार हई बेस। ये कहाँ है चैतन्य चरितामृत में? जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने। महाप्रभु सॉरी स्वरूप दामोदर डांट रहे हैं वो पंडित को, जो अच्छा वर्ष लिखा है ना, वो ला कर दिखा रहे हैं कि देखो देखो ये महाप्रभु को दिखाओ। जगन्नाथ और महाप्रभु का ऊपर जो श्लोक लिखे थे, इतना डांट रहे थे, जाओ चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग का संग करो। अरे चैतन्य महाप्रभु की भक्त लोग का संग करने से क्या फायदा मिलता है? भक्त अनुगत्य हो जाता है, समझ रहे हैं ना? भगवत अनुगत्य में भक्ति ज्यादा नहीं बढ़ती है, कि भगवान का तो प्रिंसिपल है तुम भक्त अनुगत्य में रहो। भक्त अनुगत्य, ये गौरांग महाप्रभु की जो परंपरा, हमारे जो गौड़ीय परंपरा में श्री गुरु चरण पद्म, भक्त अनुगत्य हमारा बलवान। दूसरे संप्रदाय में क्या है, माला दे देते हैं, चेला लोग को बोलते हैं तुम जाओ साधन करो भजन करो। चेला क्या साधन भजन करेगा? उनका भोजन साधन बन जाता है, स्वयं साधन बन जाता है। हमारा गुरु जी ऐसा नहीं करते, हमारा गुरु लोग ऐसा नहीं करते हैं। उनके लिए कृष्ण संसार खोल देते हैं, भाई तुम साधन इधर ही करो, सुबह जगो, भजन करो, प्रसाद लो, सबका व्यवस्था करते हैं। मंत्र देकर नहीं भेज देते तुम चले जाओ, नहीं नहीं, ये गौड़ीय शिक्षा नहीं। कृष्ण संसार खोलते हैं, सबको एंगेजमेंट देते हैं, यही है हमारा शिक्षा है। कौन सा मैं वर्ष बोल रहा था? हाँ, जाओ भगवत बड़ वैष्णव रस, ये भक्तानुगत्य। हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय में भक्तानुगत्य, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु जी के जो भक्त हैं, उन लोग का संग करने से भक्त अनुगत्य प्रबल होता है। जब भक्त अनुगत्य प्रबल हो जाता है तब भगवान आपका पास आएगा। समझ रहे हैं ना आप? बछड़ा को आप पकड़ लिए, गौशाला है ना, पूछ लीजिए, बीच बीच में गौशाला जाना चाहिए बाबा जी लोग। देखो कितना ममता है गाय का। बछड़ा को पकड़ लिया ना, आप गाय को पकड़ेंगे या बछड़ा को पकड़ेंगे? कौन सा आसानी है? अरे गाय को पकड़ लेंगे ना, तुम संभाल नहीं सकते हो, ममता है ना, तुम संभाल नहीं सकते हो, कभी संभव नहीं है। बछड़ा को पकड़ लो, गाय तुम्हारा पीछे आएगा। हमारा प्रिंसिपल यही है। हम भक्तों का चरण कमल को पकड़ लेते, कृष्ण जाएंगे कहाँ? कृष्ण तो आ सकते भक्त का ऊपर, वो घूम फिरा कर हमारे पास आ जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं हम भगवान को पकड़ने के लिए गाय है भगवान, तो वो तो भक्त का पीछे भागते हैं, तुम उनका पीछे भागने से क्या फायदा मिलेगा? इसको पराभक्ति बोलते हैं, पराभक्ति। भगवद्गीता भागवता, ये सब दृष्टि है ना, भगवदीय दृष्टि है। भगवान की शक्ति मेरा भलाई के लिए ठाकुर जी हम भेजें गुरु जी को। इसे भजन शुरू होता है। भजन का ये आलंबन है, आश्रय। समझ रहे ना आप? जैसे आपका ये पीछे वाला हड्डी को क्या बोलते हैं हिंदी में? अच्छा, वही हड्डी है ना, वो जितना स्ट्रांग है ना आपका, देखो उतना स्ट्रांग रहेगा। वो बेंड हो गया तो गया आप। समझ रहे ना आप? ऐसे है दृढ़। जैसे पेड़ है ना, पेड़ का कौन सा स्ट्रांग है? पेड़ का जो है, हाँ,
पेड़ का जड़ स्ट्रांग है, जड़ बलवान है, तो इसीलिए उनको दिखने के लिए इतना मोटा है। अरे मोटा सोटा वो कहाँ से हुआ? जड़ से हुआ ना, लेकिन जड़ दिखाई को नहीं देता है, जड़ दिखाई नहीं देता है। जड़ बलवान है तब तो पेड़ बलवान है। भक्ति में जो बलवान है ना, उसका बलवान नहीं है। भक्त अनुगत्य जड़ जैसा है। जिन लोग का जितना भक्त अनुगत्य है ना, प्रबल है, उनका जड़ वो उतना ताकत वाले है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, भीतर रहता है ना, भीतर रहता है। पानी खींचने वाला वही है कि नहीं? हवा होता है, तेज हवा होता है, कुछ भी होता है, प्रोटेक्ट वो करता है ना, जड़ करता है ना। ऐसे गुरु भक्ति जो है, भक्त अनुगत्य जो है, भक्त सेवा जो है, ये जड़ जैसा है। इसीलिए भक्ति में ठाकुर ने लिखा ना, हाँ, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल, शुद्ध भक्त भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती कारमूल, प्रेमलती कारमूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। ये पूरा भक्ति है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, अनुकूलीन कृष्ण अनुशीलनम। रूप गोस्वामी लिखे ना, अनुकूलीन। अरे जीव, जो जीव का भोग दृष्टि है, अनुकूलीन कृष्ण, अनुकूलीन कृष्ण अनुशीलनम कैसा करेगा? होगा नहीं। देखो हम जब कुकिंग करते हैं ठाकुर जी के लिए, हमको जो पसंद है वो कुकिंग करते हैं ना, है ना। जितना जो कुकर कुकिंग करते हैं ना, उनको पकौड़ा पसंद है, वो तो पकौड़ा कर लेते हैं। ठाकुर जी हमारा पसंद के हिसाब से भोजन करते हैं ना, है ना। किसको काजू पेस्ट अच्छा लगता है वो लगा लेता है, किसको जीरा पाउडर धनिया पाउडर लगता है वो लगा लेता है। अनुकूलीन कृष्ण अनुशीलनम क्या है? अनुकूल भावना से कृष्ण का सेवा करना, ये हमारा अंतर में नहीं। प्रतिकूल भावना नहीं है, लेकिन अनुकूल जो भावना है ना, उदित नहीं हुआ है। पहले अनुकूल भावना, भजन अनुकूल पराभक्त हो जाता है ना, तब गुरु की कृपा से प्रकाशित होते। ये आज अनुकूल है। भजन का अनुकूल क्या है? शुद्ध भक्त चरण रण। इसी से शुरू हुआ भजन का प्रारंभ। तब तो प्रेम भक्ति चंद्रिका से लाए प्रभुपाद जी, इतना सारा तिसार चीज लाए हैं ना। जो दुर्बल आदमी होते हैं ना, उनको टनिक चाहिए। पहले तुम डॉक्टर के पास जाओ, वो देख लेते हैं ना, तुमको पता देते हैं उनका। पहले वो टनिक लिख लेते हैं, टनिक ले जाओ, रसायन पहले वो लिखते हैं ना। कुछ भी दवाई देते पहले टनिक देते हैं, क्यों? उनको पता है कितना ही दवाई दो, कितना ही भोजन करे, उनका शरीर में कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? डॉक्टर के पास पहले जाओ, पहले बोलते हैं ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी की। उनको पता है इसका कुछ विटामिन नहीं है। वो कितना भी भोजन करे, दवाई काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं। प्रभुपाद जी को पता है, इसलिए वो कितना सिस्टम अडॉप्ट किए है ना। हम लोग रोगी, ऐसा रोगी है ना, क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक लस्ट, एंगर, ये सब क्रोनिक हो गया कल युग में। क्रोनिक डिजीज पर्सन, एनवियस। हम लोग को उद्धार करने के लिए प्रभुपाद लाए ये जो श्री गुरु चरण पद्म, जो गुरु वंदना है ना, वो प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर के प्रारंभ से प्रभुपाद जिस्ट लाए। और इसको बोले कि उसको प्रोग्राम बना दिए कि गुरु पूजा करो हर दिन मंदिर में।
ये टनिक है। इसलिए प्रभुपाद बार बार बोलते हैं, ठीक है मंगलवार तुम नहीं आए हो ना। कभी कभी लोग, प्रभुपाद के शिष्य लोग बहुत कंस्ट्रक्शन में बिजी रहते थे, मंदिर में आना मुश्किल हो जाता था मंगला आरती में। प्रभुपाद बोलते क्यों मंगला आरती नहीं आए? वो बोलते हैं प्रभुपाद में इतना रात में सोए, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। प्रभुपाद बोले ठीक है लेकिन गुरु पूजा कंपलसरी है। अरे कोई गुरु बोलता है गुरु पूजा कंपलसरी है तो समझ लो क्यों बोल रहे थे। उनको पता था जीव का भला इसी में होगा। ये गुरु तत्व का उपासना कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कोई दूसरा संप्रदाय के लोग आए, वो बोलेंगे प्रभुपाद को, प्रभुपाद गुरु तत्व को हम पूजा कर, गुरु के माध्यम से पूरा परंपरा आचार्य तत्व को, तत्व उपासना, हम तत्व उपासक है। लादिनी शक्ति संदिनी शक्ति का उपासक हम है। इसे गुरु के माध्यम से वो गुरु चरण हमारे पास आए हैं ना, जो परंपरा के आचार्य लोग की, हम अभी प्रभुपाद जी के पास आए हैं, गुरु जी के पास आए, उनके माध्यम से पूरा परंपरा को उपासना करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। हम दुर्बल आदमी हैं इसलिए प्रभुपाद जी लाए। ये भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रे, हर दिन आओ, हर दिन पूजा करो। अगर घर में गृहस्थ लोग आप हैं ना, घर में कुछ भी करो नहीं करो, मैं तो बोलता हूँ ये भाई कुछ करो नहीं करो, गुरु पूजा कंपलसरी करो, तुम्हारा भला ही होगा। गुरु भक्ति थोड़ा हो जाएगा ना, कृष्ण भक्ति होगा। ये सेंटिमेंट चीज नहीं। लोग बोलते हैं भाई तुमको कौन सा सिद्धांत पता है, तुम आ जाओ मेरे साथ लड़ाई करो, मैं तुमको दिखा दूंगा। कहां से गुरु भक्ति छोड़कर तुम कृष्ण भक्ति कर सकते हो? लाओ, तुम कितना बड़ा पंडित। मैं पंडित नहीं हूं, मैं लेकिन मैं दिखा दूंगा, इधर 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 है। कृष्ण भक्ति कभी एक जीव नहीं कर सकता है अगर उनका पास भक्ति वृत्ति, उनका पास गुरु भक्ति नहीं है। अगर वो बोलता है कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, वो सिर्फ सेंटिमेंट है, भाव प्रवणता है। ये सिद्धांत है। मैं सिद्धांत को, शास्त्र को, आप क्या बोल रहे हैं पर्सनल लाइफ को मैं देखना नहीं चाहता हूं। जैसे वृंदावन में लोग बोलते हैं ना, ये इतना बड़ा बाबा जी है, भाई तुम कितना बड़ा बाबा जी, इसमें मेरा क्या है? मुझे ठाकुर जी जिसका पास भेज दिया ना, मैं उनका सेवा करने वाले। इसमें मेरा अकाउंट स्टेट बैंक में है। अगर ICICI अभी कितना पैसा दे रहा है, मुझे क्या है, फायदा क्या मिलेगा भाई? मेरा तो अकाउंट स्टेट बैंक में है। किस बैंक में कितना लोन मिलता है, इसमें मेरा क्या फायदा? लेकिन मैं, मुझसे कुछ नहीं बोल रहा है, मेरा अपराध नहीं करना है। कितना बड़ा संत लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संत लोग नहीं है, लेकिन मेरा भलाई के लिए ठाकुर जी मुझे जिसका पास मुझे भेजे हैं ना, मेरा तो अकाउंट उधर ही है, ट्रांजेक्शन इधर ही करना है, दूसरे को सम्मान देना है, इसमें क्या है? लेकिन तुम अंगूठी नहीं उठा सकते हो, ये तो मैं नहीं मानने वाले हूँ। गुरु भक्ति करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना। जिसका गुरु भक्ति नहीं है वो कभी भगवान की सेवा नहीं कर सकते। एक डिबूटी आए थे, तो आप बुरा मत मानिए, मैं तो खुला आदमी बोल देता हूँ। वो आए थे, वो ऐसे बोले कि अभी थोड़ा चर्चा चल रहा था वो मैनेजमेंट की बाबत में बोले, और मैं बोला तुम गुरु जी का सम्मान रखना चाहिए ना, तुम्हें चेला हो, अगर गुरुजी कुछ कर रहे हैं ना तो गुरुजी का प्रेस्टीज को प्रोटेक्ट देना चेला का काम है। वो बोला नहीं सोसाइटी पहला है ना। मैं बोला तुम कितना दिन का भक्त हो? तुम आज जो सेवा कर रहे हो सोसाइटी के लिए, किसके माध्यम से कर रहे हो? गुरु के माध्यम से कर रहे हो, है ना। आप द्वारका मंदिर में कर रहे हो, मैं आपको भेज दूंगा, चलो भुवनेश्वर मंदिर, वो भी सोसाइटी है, तुम इतना स्पिरिट में कर सकते हो? नहीं, क्यों? ये गुरु के माध्यम से, महाराज के आश्रय से हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। गुरु को छोड़कर कभी नहीं होता है, भजन नहीं होता है, सेवा नहीं होता है। मैं उनको यही बात बोला, नहीं ऐसा कभी नहीं मिलना है, ये फिर रीतिज्म हो जाता है। हम गुरु का आश्रय से भगवान के भजन करते हैं, सेवा सोसाइटी के लिए करते हैं, गुरु का आश्रय। उसको छोड़ देता ना, तुम दुबला पतला हो गए हो, अभी बलवान नहीं हो। जिसका गुरु भक्ति दृढ़ है, उनका कृष्ण भक्ति दृढ़ है। ये भावुकता नहीं है। हम परंपरा की शिक्षा, आचार्य लोग की शिक्षा को मानन करके चलेंगे, इसमें हमारा भलाई होगा या नहीं होगा उनको पता है। कभी ऐसा नहीं लोग बोल देंगे, लोग बोलने से हमको क्या मिलेगा, हमको शास्त्र सिद्धांत देखना पड़ेगा। लोग बोलते बोलते क्या भागवत परिवर्तन हो जाएगा? कल लोग क्या बोलेंगे इसका भागवत का श्लोक बदल जाएगा क्या? ये जस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदय गुरु, ये बदल जाएगा? उसका सिद्धांत को हमको बोलना है, अनुगत्य में रहना है, तब तो भजन शुरू होता है। अनुगत्य कब कहां शुरू होता है? शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल, उनका आश्रय में सेवा करना है, उनका आश्रय में भजन करना है, उनको प्रसन्न करना है।
और मेरा वीकनेस है, मेरा दुर्बल भावना है, ये डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो तो मेरा आश्रय। देखो हम शक्तिवान जीव नहीं हैं, कई दुर्बलता हमारा मानसिक भावना में, मानसिक स्तर पर कई दुर्बलता है, लेकिन हम कभी गुरुजी को दुर्बल नहीं समझना चाहिए, परंपरा आचार्य शिक्षा को कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए। नहीं, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज होता है। वीकनेस हमारा भीतर है, लेकिन वो जो बोल रहे ये सत्य है। इसको अगर कोई जीव मानन कर लेता है ना, उसका भलाई हो जाता है। परंपरा की शिक्षा, आचार्य लोग की शिक्षा, शुद्ध भक्ति की शिक्षा, ये सत्य है। मेरा वीकनेस है, मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ। ऐसा नहीं कि हम डाइवर्ट कर देंगे, ट्विस्ट कर देंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। कभी कोई बोलते क्या प्रैक्टिकल नहीं है? तुम गोलोक वृंदावन जब जाएंगे तो तुम बोलेंगे अरे तुम प्रैक्टिकल हो या नहीं हो। पासपोर्ट ऑफिसर जब तक नहीं लगाएंगे, क्या वीसा ऑफिसर जब तक वीसा नहीं लगाएंगे, तुम कितना तुम्हारे पास पैसा हो, कितना डॉक्यूमेंट है, तुम क्या बोलते हो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। अरे वीसा ऑफिसर का वीसा लगना चाहिए ना। तुमको गोलोक वृंदावन जाएगा ना, शुद्ध भक्त का वीसा लगना चाहिए। उधर वही एक देखेंगे, ये किसका है, समझ रहे हो ना। एम्बेसी क्या कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, वो देखते हैं ना वीसा ग्रांट्स करने से पहले वीसा, अच्छा कौन सा ऑफिसर लगा है। अब गोलोक वृंदावन जाएगा ना तो गेट कीपर पहले बोलेंगे तुम किसका कौन सा वीसा लाए हो, देखा तुम्हारा ऑफिसर कौन है। अब प्रैक्टिकल हो या नहीं हो, उधर वो एक ही चेकिंग है, वो वीसा का एक ही चेकिंग है, तुम किसका हो पहले से। इसीलिए प्रैक्टिकली तुमको कल्टीवेट करना पड़ेगा, मैं किसका हूँ, मैं गुरु का हूँ। ये भावना अंतर में दृढ़ीभूत करना है हम लोग को, तब तो शुरू होता है। इसलिए प्रभुपाद ने अडॉप्ट किए ये गुरु पूजा, इसमें शुरू हुआ। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदे मुई सावधान मते जहार प्रसाद भाई एवं तरिया जाय कृष्ण प्राप्ति है जहा है ते। भक्त रस पहले क्यों, ये तो कृष्ण भजन है हमारा। कोई प्रश्न करेगा तुम तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पता चलता है कि तुम तो सिर्फ गुरु का उपासना करते हो। कोई प्रश्न करेगा ना, लेकिन हमारा सिद्धांत तो हम आचार्य लोग के सिद्धांत पर चल रहे हैं। भक्ति रस सिंधु में जो 64 अंग लिखे हैं ना, इसमें टीका में क्या लिखे हैं, अस्या भक्ते है प्रवेशाय विंशत्य अंगानम द्वारत्व वि गुरु पदाश्रय त्रय प्रधानम इति ही। 64 में 20 जो है, पहला जो 20 है ना, ये सबके लिए, चाहे रागानुग साधक हो चाहे विधि मार्ग का साधक हो, सबके लिए ये 20 जो रूल्स है, पहला फर्स्ट 20 सबको फॉलो करना है। ये प्रवेश द्वार है। देखो मंदिर कितना बड़ा है, अगर प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाएगा भीतर कोई आ सकता है? मेन डोर बोलते हैं ना, ये 20 मेन डोर है। और इसी में 3 प्रधान है, गुरु पादाश्रयादि त्रय प्रधानम, तीनों प्रधान है। भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए तीनों प्रधान है। 3 कौन कौन है? गुरु पादाश्रय, दूसरे दीक्षा, तीसरा सेवा, विश्रम्भेण गुरु सेवा, ये तीनों प्रधान शास्त्र का सिद्धांत है। इसीलिए हम श्री गुरु चरण पद्म भक्ति में प्रवेश करने के लिए तो सिद्धांत है, क्यों सिद्धांत दिखाना पड़ेगा ना आपको। चरण उपासना हम क्यों कर रहे हैं? शास्त्र में कोई निर्देश है? भगवान निर्देश दिया है ना, दिया है, गीता में दिया है ना। तो और भागवत में तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परेच निष्णान्ते ब्रह्मणि उपासमाश्रय 11 canto। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। शिष्य का लक्षण क्या है, गुरु जी का लक्षण क्या है, सब भागवत। हम जो गुरु जी का उपासना करते हैं, फिर श्री गुरु चरण, बस चरण उपासना, समझ रहे हैं ना। इसमें बहुत शाम को हम सुनेंगे, अभी तो टाइम हो गया। चरण उपासना, चरण क्यों बोले हैं? शास्त्र में कभी आप देखें हैं गुरु जी का मुखमंडल का वर्णना?
दूसरा अंग का वर्णन कभी दिए हैं क्या? हैं? कभी कभी है, लेकिन मोस्टली चरण। भगवान का पूरा अंग का वर्णन है, लेकिन गुरु का, ये गुरु है, तुम समझ नहीं सकते हो, और तुम्हारा अधिकार इतना तक है। तुम कितना बड़ा भी हो, तुम गुरु बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारा गुरु का पास तुम कौन हो? वही चरण। ऊपर मत देखो, वही चरण को देखो, तुम्हारा अधिकार उधर ही है। सेवा करना है तो चरण सेवा करना है, तुम्हारा स्थिति वही है। जो ऊपर देखता है ना, वो गया। ऊपर नहीं, तुम नीचे वाले हो, वही चरण उपासना करो, श्री गुरु चरण पद्म। क्योंकि तुम शरीर स्तर पर हो, तुम आत्मा स्तर पर नहीं हो। और गुरु जी का कनेक्शन किसका साथ है? परमात्मा के साथ है, सुपर सोल का साथ है। कैसे सुपर सोल का साथ है? तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है, गुरु जी का क्यों हो रहा है? अरे हमारा बुद्धि है, ज्ञान है, बल है, विचार शक्ति है, हम सब लगाते हैं। और गुरु जी क्या करते हैं? समर्पित है, सब कुछ छोड़ दिए। प्रमाण क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर का प्रमाण है, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़ी, তোমার ইচ্ছায় আছে নির্ভর করিয়া, তোমার ইচ্ছায় আছে নির্ভর করি। ये परमात्मा कनेक्शन जो नहीं हमारा नहीं हो रहा है ना, इसी की वजह से। हमारा भीतर है कृष्ण का जो 3 विस्तार है ना, शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना के जनन, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवर है ज्ञान। कृष्ण मेरा प्रभु है और त्राता है, रक्षक है, जीव का ये ज्ञान नहीं है। इसीलिए कृष्ण शास्त्र और परमात्मा और गुरु 3 स्वरूप में वो विस्तारित होते हैं हमको मदद करने के लिए। शास्त्र परमात्मा की वैभव है, हमको पता चलता है, हमारा डाउट होता है, शास्त्र भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है और गुरु जी भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। और परमात्मा जो भीतर है ना, कभी परमात्मा बोलते हैं तो हम सोचते हैं ये मन की बात है, कभी मन बोलता है तो बोलता है ये ठाकुर जी बोल रहे हैं। मन बोलता है ना, हाँ ये ठाकुर जी की इच्छा है। कि तुमको पता चलता है ठाकुर जी की इच्छा है? कैसे तुमको पता चला? समझ रहे हो ना? शायद ये भगवान की इच्छा है। क्या भगवान की? तुम्हारा मन की इच्छा है, तुमको कैसा पता चले भगवान की इच्छा है? कभी ठाकुर जी जो बोलते हैं तो मन की बात मान लेते हैं, तो मन जो बोलता है, कभी कभी जैसे नौकरी आप छोड़ कर आए ना, आप क्या बोलते हैं? ठाकुर जी की इच्छा है, नौकरी छोड़ दिया, साधु बन गया, भगवान की इच्छा। हाँ, यही भगवान का इच्छा है, समझ रहे हैं ना? अब जब फिर जाने के लिए इच्छा करेंगे, ये ठाकुर जी का इच्छा है, शादी कर लेना, ये ठाकुर का इच्छा नहीं है, ये तुम्हारा इच्छा है, ये तुम्हारा इच्छा है। क्योंकि ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ते कि तुम जाओ माया में। ये इसको डिस्क्रिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? इसलिए परमात्मा से हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा है। गुरु जी का क्यों कनेक्शन हो रहा है? इस पद पर निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, खुद का बल, खुद का प्रयास ये बिल्कुल छोड़ दिए। वो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं है। और तुम्हारा इच्छा है अच्छी निर्भर करिया, बिल्कुल कृष्ण आपका क्या इच्छा है आप प्रकट कीजिए, इसलिए कनेक्शन हो जाता है। ये डिपेंड करता है ना, जब डिपेंड करता है तो कनेक्शन हो जाता है। हमारा बुद्धि और बल पर विश्वास है, इसलिए कनेक्शन नहीं हो रहा। इसलिए उपासना श्री गुरु चरण से शुरू होता है। और हमको दिखाना पड़ेगा भागवत में कौन सा जगह में श्री गुरु चरण उपासना है। नहीं तो लोग बोलेंगे ये तो नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं, तुम इस संप्रदाय की चीज़ होता है ना। हमको दिखाना पड़ेगा भागवत में ये प्रमाण है, मध्यस्थ श्री भागवत प्रमाण। ठीक है, टाइम हो गया। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न है तो हाँ बोलिए। महाराज मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो जैसे
आपने भी बीच में बोला था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस तथा भाव्यत एव सद्वी। किंतु प्रभोर्या प्रिय, क्योंकि आप कृष्ण के प्रिय हैं, इस कारण से आप साक्षात हरि हैं। आप एक बार आप बोले कि कृष्ण ऐसे देखते हैं कि मद भक्ता पूजा आदि का, लेकिन यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि साक्षात हरित्वेन समस्त मेरे समान है। तो इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं, ये अचिंत्य तत्व है ना। गुरु तत्व जीव गोस्वामी ने लिखे हैं संदर्भ में, शिव तत्व और गुरु तत्व एक है। शिव तो जीव तत्व नहीं है, ना तो ईश्वर तत्व नहीं है। भगवान है क्या शिव? शिव भगवान नहीं है और देवता भी नहीं है। और शिव और गुरु जी को जीव नहीं बोल सकते। ये तो आदमी, लेकिन ये जीव तत्व में नहीं है। ये तत्व तो हम शक्ति की हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अभी तो वो भगवत शक्ति प्राप्त कर लिए, वो जीव है क्या? जीव नहीं है और भगवान भी नहीं है। इसीलिए वो दो बात बोल रहे हैं। अचिंत्य, प्रभुपाद जी इसको बोले हैं, वो परपुट नहीं मिला है, उसमें प्रभुपाद जी अचिंत्य बोले हैं। ये अचिंत्य भेदावत है। गुरु और शिव जी जीव गोस्वामी ने लिखे हैं। हाँ, वन हाँ, लास्ट पैराग्राफ में है। मैं देखा था, पढ़ा था मैं। सब कुछ प्रभुपाद ग्रंथ में है। सब कुछ सब पढ़ाई कर लेते ना, तब अरे सब कुछ प्रभुपाद दे दी है। ये अचिंत्य चीज होता है ना। लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड किंतु प्रभुज्य, भाग्य होता है तो सख्याधारी, लेकिन इससे नीचे आ गया तो गया, अभी जीना मुश्किल हो जाएगा। किंतु प्रभुज्य, किंतु प्रभुज्य। हाँ, ये है, ये वाला प्रपट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रपट। आप पढ़ लेना चाहिए सब। अभी तो टाइम नहीं, आप पढ़ लेना चाहिए। स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज कंसिडर टू बी आइदर, देखो क्या लिखे हैं, आइदर कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट ऑफ श्रीमती राधारानी और मैनिफेस्टेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। दो शक्ति, इसका ऊपर अचिंत्य तत्व लिखे हैं प्रभुपाद। हाँ हाँ, इधर है। हाँ, इमीडिएटली देखो प्रभुपाद कितना पक्का रेफरेंस सब दिए हैं। इमीडिएटली ले आए रघुनाथ गोस्वामी का मन शिक्षा मुकुंद प्रस्ता। इसलिए को हमारे गुरुदेव कहा करते एवरीथिंग इज इन प्रभुपाद बुक्स, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ये पर्पट ऐसे प्रभुपाद लाए हैं ना, क्योंकि भगवान की शक्ति का अवतार है ना। एक पर्पट में सब कुछ है, गुरु तत्व है। ठीक है। एक और प्रश्न यह है कि जैसे अभी विष्णु चक्र ठाकुर ही बोलते हैं कि सिर्फ गुरु से क्या तात्पर्य, जैसे संसार दावा नल लीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घना घनात्म प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवास्य वंदे गुरो, इसमें प्लूरल आ रहा है। वंदे हम श्री गुरो हर समय लग रहा है। श्री गुरुन वैष्णव, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वैष्णव सब लगा है ना। अरे भाई, पहले तो गुरु से पहले ममता जुड़ो। हमारा गुरु जी को एक प्रश्न कर रहे हैं, ये गुरु और वैष्णव दोनों से पहले, हर गुरु से हम नहीं जम रहा है ना, हम क्या बोलेंगे, मैं अब वैष्णव सेवा करूंगा। अरे पहले तुम गुरु रूप से स्वीकार किए हो ना, गुरु से ममता जोड़ लो, गुरु के आशीर्वाद से तुमको सब कुछ मिल जाएगा। शिक्षा गुरु अगर तुम गुरु जी से ऐसा दृष्टि नहीं है तो शिक्षा गुरु से ऐसा दृष्टि होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। पता है ना, जैसे आपका पिताजी है, पिताजी से ममता बढ़ाना कितना आसान है। आप बोलेंगे नहीं मैं दादाजी से बढ़ाऊंगा, पिताजी से मेरा नहीं जमता है। शास्त्र गुरु जब लगा है ना, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वैष्णव, हरि गुरु, वैष्णव हर समय अलग अलग है। गुरु वैष्णव को अलग रखे हैं, लेकिन पहले गुरु। जिसका गुरु का ऊपर ऐसा दृष्टि नहीं है ना, वैष्णव के ऊपर कभी नहीं होगा कि वो डिस्क्रिमिनेट करेगा ही करेगा। हम लोग का क्या होता है, ये वैष्णव मुझे पसंद करता है ना, मेरा जमता है मेरा आइडिया से, वो मेरा प्रिय है। मैं खुला आदमी सब बोल देता हूँ। आजकल सीखा क्या यही है ना, आप मेरा बात मान ले तो आप मेरा शिक्षा गुरु है, फिर बात नहीं मानो तो लगाओ किक। यही तो सीखा है, और क्या है। अरे ये सत्य बात नहीं है। पहले गुरु से जिसे जमता है तब बोल देते हम ये सीखा है, ऐसा नहीं। पहले गुरु, इसका बाद वैष्णव, क्योंकि ठाकुर जी ने भेजा है ना, तो उनसे ममता जोड़ लो। उनकी कृपा से वैष्णव लोग मिल जाएंगे। और शिक्षा गुरु से कभी भी शिक्षा लेंगे ना, ना तो शिक्षा गुरु का ऊपर कोई
शिक्षा गुरु का पास कोई अपराध होगा ना तो दीक्षा गुरु का पास कोई अपराध होगा। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बार बार बोल रहे हैं कि रामचंद्र का विराज, इसका मतलब नहीं कि ये लोकनाथ गोस्वामी का पोजीशन को नीचे लाए हैं, नहीं, अभेद दृष्टि, अचिंत्य दृष्टि। इसलिए हम कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि, और जब भी कोई वैष्णव से शिक्षा लेता है ना तब सोचना चाहिए कि मैं गुरु जी की आशीर्वाद से मुझे मिल रहा है, गुरु कनेक्शन हर समय रहेगा। हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, ये गया, खत्म हो गया। मुझे इतना वैष्णव जो शिक्षा मिल रहा है ना, मेरा ये गुरु की कृपा है, क्योंकि तत्व तो एक है ना, शक्ति तत्व है ना, हेतु दूसरा पर्सन है, लेकिन ये किसका शक्ति है, वही राधा रानी का शक्ति है। कोई ज़्यादा परसेंट में प्राप्त किए, कोई कम परसेंट में प्राप्त किए, शक्ति तो एक है ना। तो आप अगर शक्ति में डिफरेंस देख रहे हैं, अपराध हो गया। इसलिए गुरु बोले हैं। हाँ बोलिए। धन्यवाद महाराज इतने सुंदर प्रवचन के लिए। महाराज वैसे तो आपकी जो ये कथा है, मुझे लगता है कम से कम 4-5 घंटे होनी चाहिए, तब जाकर के कुछ समझ पाएंगे। कितना, मुझे तो पता नहीं कितना बोलना पड़ेगा, मैं क्या आपको बोलूँगा। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग ज़्यादातर स्ट्रगल करते रहते हैं मंगल आरती उठने के लिए, चैंटिंग में नींद आता है, रीडिंग करते हैं उसमें भी नींद आता है, या कथा सुनते हैं उसमें भी नींद आता है। तो क्या अगर हम जो डिसाइपल्स हैं कि अपने गुरु के या तो चित्र के सामने अगर हम प्रेयर्स करते हैं, मान लीजिए गुरु महाराज ऐसी शक्ति दीजिए ताकि हम एक भी मंगल आरती मिस ना करें, एक भी कोई भी प्रोग्राम ऐसे लूज ना करें, तो क्या गुरुदेव अपने चित्र के माध्यम से या हम गुरु से प्रार्थना करें तो गुरु हमें ब्लेसिंग देंगे कि हम अच्छे से कर पाएं अपने नियमों को? हाँ, गुरु तो पिक्चर्स को हम क्यों प्रार्थना, हम गुरु को देखे हैं ना, इसलिए पिक्चर देखकर गुरु को याद आता है। फिर खाली प्रार्थना करने से वो परमात्मा की प्रकाश है कि नहीं, भीतर में है नहीं क्या? और जितना अनर्थ है ना, जितना अनर्थ जीवन में सो गुरु भक्ति में जाता है। उज्जैन में इस श्लोक में दिखा रहा था, 7वां स्कंद में है, एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषा ही अंजसा जयत असंकल्पात जयत कामम काम क्रोध विसर्जनात्। कैसे कैसे एक एक उपाय है, एक एक अनर्थ को टालने के लिए, है ना, लेकिन एक उपाय है सब अनर्थ को भगाने के लिए। अरे ये भागवत के सिद्धांत कहाँ जुड़े हैं? प्रेम भक्ति जाते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति होता है और जितना अविद्या सब विनाश हो जाता है। 7वां स्कंद में असंकल्पा जयत काम काम क्रोध विसर्जनात्, इस श्लोक में अंतिम में एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषा यंजसा जयत, यंजसा जयत। आसानी से कोई साधक विजय प्राप्त कर लेता है गुरु भक्ति से, जितना अनर्थ है। एक उपाय है, और इंडिविजुअल एफर्ट अलग है। संकल्प करके कामना को त्याग करके क्रोध को विसर्जन करना है, तत्व आलोचना करके भय को त्याग करना है, लेकिन एक है, वो है गुरु भक्ति। इसलिए प्रभुपाद बार बार देखो कितना बार लिखे, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, हर समय बोलते थे द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, सीक्रेट ऑफ सक्सेस प्रभुपाद लिखे है ना। वर्ष नंबर मुझे पता नहीं चलता, वर्ष 7:15:25 3-4 वर्ष है इसमें लगा था। युधिष्ठिर, नारद युधिष्ठिर संवाद में। ठीक है ना? प्रश्न है? हाँ, ये वाला है, राजस तमश्चैव सत्वेन च उपशमने च एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषा। और गुण, रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, उसका पर कैसे जाए गुरु भक्ति से, ये देख लो, ये वर्ष भागवत में सब कुछ है ना। और चक्रपात इसका कमेंट्री में लिख रहे हैं, एक दवाई है सब रोग के लिए गुरु भक्ति है एक दवाई, और हमारा रोग कितना है? अनंत रोग है, काम क्रोध ईर्षा द्वेष, ये गुरु भक्ति है। ये तत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुष। भागवत में क्या नहीं है? सब कुछ है। अच्छा, लोग ये सिखाया ना हम लोग को, बोलो। हरे कृष्ण महाराज, आपने जैसे बताया एकांतिक गुरु शरणागति पूर्वक भक्ति करना चाहिए, तो प्रैक्टिकल लाइफ में गुरु महाराज से 1-2 बार ही दर्शन हो पाता है और प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिलता नहीं है। मोबाइल से कथा के माध्यम से हम लोग गुरु महाराज का संग प्राप्त करते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एकांतिक गुरु शरणागति पूर्वक भक्ति कैसे करें आप? ये मूड है ना, जैसे देखो बीजेपी लोग, जितना बीजेपी लोग है वही प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है। उड़ीसा में जो सरपंच बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? सरपंच है ना। हाँ, जो
है ना, ML है सर, वो कभी प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं किए, लेकिन पार्टी का लोग है ना, मैं बीजेपी पार्टी का लोग हूँ। देखो वो कितना हल्ला गुल्ला करके वो चला रहे हैं। वो प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं किया, लीडर के साथ बातचीत कभी नहीं हुआ है। कभी कभी पार्टी लीडर जो है, उड़ीसा का जो पार्टी लीडर है, उनको भी नहीं मिले हैं, उनको एक टिकट मिल गया है, वो बोलता है मैं बीजेपी आदमी हूँ, चला हल्ला गुल्ला करके बस वो लोटस धर कर घूमता है, देखो मैं बीजेपी आदमी हूँ। एक अभिमान होता है। ये तो जो आप बोल रहे हैं ना, ये तो सही बात है, गुरु का संग करके भाव को बढ़ाना है, लेकिन एक अभिमान में पोषण, भक्ति का पोषण अभिमान में होता है, अहंकार से नहीं, अभिमान से। इसलिए ये अभिमान जीव का भीतर नहीं है ना, इसलिए गुरु भक्त का संग करना चाहिए। जिसका अभिमान है, गुरु भक्ति का अभिमान है, गुरु जी को प्राण सर्वस्व किए, प्रभुपाद जी को प्राण सर्वस्व किए। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारा जो जनरेशन है ना, अभी इन लोग का एक चांस है गुरु भक्ति बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकल। क्यों? प्रभुपाद के शिष्य लोग अभी है ना, तो अभी सीख लो। इसलिए वो कितना आउटपुट दे रहे हैं, देखो एक कितना इनपुट दे रहे हैं, देखो इसको सब कुछ दे रहे हैं, जीवन भी दे रहे हैं। प्रभुपाद से सीखे हैं ना। ऐसा नहीं कि गुरु का पास रहने से तुम सीख जाएंगे, नहीं, गुरु का पास रहने से तुम समर्थ नहीं हो तो फिर भाव बदल जाता है। एक और बात पूछना है महाराज, जैसे अभी गुरु तत्व पे हम लोग को कथा श्रवण करने को मिल रहा है, तो सब समय ऐसे गुरु तत्व, जीव तत्व, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ऐसे गंभीर तत्व हम लोग को श्रवण करने को मिलते नहीं है। जो सामान्य जो प्रिलिमिनरी भक्ति का जो टॉपिक है वो श्रवण करने को मिलता है। इस पे इतने पर भी हम लोग अपने गुरु के प्रति वो उत्तम अधिकारी वैष्णव का जो आचार्याभिमान है वो कैसे मेंटेन करें? ये देखो हमारा कथा का जो तरीका है ना, ये सब गुरु भक्ति पर आना चाहिए। आजकल हम कथा को थोड़ा स्टाइल चेंज कर दिए है ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम जितना फिलोसफी करो, हम राधा रानी का लीला बताएंगे, कितना भी लीला बताएं, जगन्नाथ लीला बताएं, अरे जीव क्या करेगा, क्या बोलो, सुनने के लिए तो अच्छा लगेगा, जगन्नाथ जी ऐसा किया था, राधा रानी ऐसा, तुम क्या कर रहे हो? उसका बाद हल्ला गुल्ला खत्म हो गया, फिर प्रसाद लेकर फिर सो गए हम। उधर लीला हो गया, एक घंटा सुन लिए और अभी सो गए 6 घंटा, तब लीला खत्म, अभी जग गया, फिर तमगुण आ गया। हमारा तरीका यही है, जितना भी लीला कीर्तन करो, कुछ भी करो, क्लास के हिसाब से हम जो भी करो, घुमा फिरा कर फिर आ जाना चाहिए वो इधर। गुरु सेवा करो, गुरु का आदेश पालन करो। देखो प्रभुपाद का लेक्चर क्या है, मेरे पास सब है, भक्ति विनोद ठाकुर का, भक्तिदान ठाकुर का 1000 लेक्चर है, उसका एडिटोरियल सब बंगाली में मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, घूम फिरा कर वही इधर ही आ जाता है। देखो प्रभुपाद जी का लेक्चर, देखो मैं सुनता हूँ अभी तक, हर दिन प्रभुपाद का लेक्चर सुनता हूँ जब भी कुकिंग करता हूँ, घूम फिरा कर प्रभुपाद जी वही आ जाता है। एक बोनाफाइड, यू हैव टू फॉलो ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, आचार्य, घूम फिरा कर उधर ही चले आते हैं। प्रीचिंग का स्टाइल, कुछ भी प्रीचिंग करो तरीका उधर ही घुमा फिरा कर, एसेंस इधर है, उसको सुनना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक है, बहुत प्रश्न है, तुमको प्रसाद लेना है ना, ठीक लास्ट है, आप रात को पूछ लेना है ना। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। महाराज मेरा प्रश्न, आपने ये बताया था कि जो गुरु तत्व को देखना है, गुरु पर्सन को नहीं देखना है, बट इससे कई बार ऐसे भी हो सकता है कि हम इम्पर्सनलिज्म की तरफ चले जाएं। तो जैसे आप पर्सन को देखना चाहिए, क्योंकि पर्सन तत्व को नहीं समझ के पर्सन को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मर्त्य बुद्धि हो जाएगा। और तत्व को समझ लेंगे, जैसे आपको मोबाइल प्यार रखता है, क्या इसमें सिम कनेक्शन है ना, तब तो मोबाइल को पसंद करते हैं, इसमें एनर्जी है तब तो पसंद करते हैं ना, तो ये परफेक्ट लव हो गया, ममता हो गया। ऐसे सिर्फ व्यक्ति को दर्शन करेंगे ना, उसको कैलकुलेट करेंगे, वो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इसे शक्ति को पहले दर्शन करो, इसका बाद व्यक्ति का। जैसे आप मोबाइल को आदर करते हैं, किसको चीज़ को भी, हालोजन को आदर करते हैं, ये फैन को आदर करते हैं, इसका शक्ति काम करता है तब तो आदर करते हैं ना। इसका मतलब नहीं व्यक्ति अलग है, शक्ति दर्शन से व्यक्ति का व्यक्तित्व का परिचय हो जाता है। नहीं तो व्यक्ति को सिर्फ दर्शन करेंगे, इसलिए शक्ति दर्शन करने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, दोनों को, नित्यानंद प्रभु जी को बार बार प्रार्थना करना पड़ेगा, किससे मेरा भलाई होगा, आपका कृपा जो धारण किया ना, थोड़ा मुझे उनसे मिला दीजिए, उनका आश्रित मुझे कर दीजिए, उनका सेवा में कैसे करूँगा, आप मुझे शक्ति दीजिए, है ना।
ऐसा नहीं कि हम प्रभुपाद का हम बोलेंगे प्रभुपाद का शक्ति था, अभी ये प्रभुपाद का इस शरीर है, ऐसा नहीं, ये तो पाखंडी हो गया। इसलिए समाधि हमारा क्यों समाधि है? समाधि हम बोलते हैं क्यों? समाधि गुरु जी का समाधि क्यों हम देते हैं? समाधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुरु जी ये शरीर में उस शक्ति भगवत शक्ति धारण करके भजन किए हैं, प्रेम प्राप्ति किए हैं, जीव को प्रेम प्रदान किए, इसलिए शरीर क्या हो गया? जैसे लोहा चुंबक का शक्ति लगते लगते क्या हो गया? चुंबक हो गया, अभी लोहा नहीं है। और चुंबक को हम नहीं पहचानेंगे तो लोहा समझेंगे, इसीलिए पहले बोलते कि शक्ति देखो। गुरु का शरीर चिन्मय है लेकिन शक्ति पता नहीं तो आप गुरु समझेंगे। ठीक है ना? ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। His Holiness Saldar Swami Maharaj जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्लीज शाम को भी आइएगा, 7:45 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, सो प्लीज काइंडली बी देयर ऑन टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? ठीक है ना? सेवा चल रहा है? आपका जैसे ठीक, हाँ? आपकी जैसे किसके वजह से क्या करेंगे? बट जैसे मुझे पता लगा सच में मैं कोई था हुआ कि महाराज आपका कथा हाँ, क्या करें? बहुत लंबे समय बाद। हाँ, कोविड हो गया। अच्छा, कोविड का पता अच्छा, मुझे हाँ, कोविड नहीं, हाँ, कोविड तो हो गया 2 साल। हाँ।